ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए लवर्स, नेक्स्ट पेज ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, माय गॉड। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई। हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है चैरियट। तो मैं आपको कार्ड अभी शो कर रही हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस। फर्स्ट कार्ड लवर्स, यानी ज़रूर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की। और आप जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी आप इनसे लव रिलेशनशिप में ही थे, चाहे मैरिड हो चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, लव रिलेशन में ही आप इनके साथ थे पास्ट लाइफ में भी। ये आपके काउंटर पार्ट फील हो रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी मुझे फील हो रहे हो और आपका इनका प्रेम जो है सच्चा प्रेम है। ट्विन फ्लेम सोलमेट का प्रेम सच्चा ही होता है। अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे भी हैं जो नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में नहीं भी हैं, तब भी आपसे इनका आपसे प्रेम सच्चा था। इन्होंने आपसे सच्चा प्रेम किया था। इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की आपके साथ। कुछ इन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है कि आपको छोड़ के अपनी मर्ज़ी से नहीं गए हैं। कुछ सरकमटेंसेस मजबूरन ऐसे क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए होंगे, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ होगा। ये अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर नहीं गए। ये आपसे इंटीमेसी वाली भी थॉट रखते थे, एक्सपेक्टेशन रखते थे और ट्रू लव सच्चा प्यार था इनको आपसे। और इसी प्यार को सजाने संवारने की भी ये कोशिश करते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ये कुछ और भी चाहते थे। ये कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहते थे। हो सकता है उस मुकाम को हासिल करने में इन्होंने इतने एफर्ट्स डाल दिए कि ये भूल गए कि कोई व्यक्ति इनका इंतज़ार भी कर रहा है। ये इतना उसमें मशगूल होते गए, इतना उस पर काम करते गए, वर्कोलिक इतने ज़्यादा हो गए कि ये भूल गए कि एक व्यक्ति इनके लिए तरस रहा है, इनके समय का इंतज़ार कर रहा है, इनकी हाय हलो का इंतज़ार कर रहा है। और ये नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस पे वर्क करना था। इन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन संभालनी थी। बहुत कुछ इन्होंने अपनी मेहनत से ही कमाया है, लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से किया है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर अलग होने की वजह कोई आई है तो वो मुझे यही लग रहा है कि इनका वर्कोलिक होना, ज़्यादा किसी चीज़ मतलब अपने गोल पे कम्प्लीटली फोकस हो जाना। जब अपने गोल पे फोकस हो जाओगे, कम्प्लीटली फोकस हो जाओगे, गोल अचीव भी तभी होता है जब कम्प्लीटली फोकस होते हैं। तो वो गोल तो इन्होंने अचीव किया है क्योंकि फोकस कम्प्लीटली ये अपने गोल पे ही रहे। पर रिश्तों का क्या होगा? जिन रिश्तों को थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, जिन रिश्तों को थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो क्या करें फिर? आपके गोल के पूरा होने तक का वेट भी किया, आप गोल अचीव कर लो, उसके बाद जिसके हिस्से में वेट ही वेट आएगा वो तो यही सोचेगा ना कि तुम्हारे पीछे पीछे चल के वेट करने से अच्छा है कि मैं एक जगह रुक जाऊं, राह में एक जगह किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाऊं और तुम्हें तुम्हारे मुकाम की ओर जाने दूं। तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो अपने आप वापस आके देख लोगे कि मेरे साथ जो पर्सन चला था वो किसी पेड़ की छांव में बैठ गया है, क्योंकि वो थक गया था इंतज़ार करते करते, पीछे चलते चलते वो थक गया था, चेज़ करते करते वो थक गया था। तुम्हें समय मिलेगा तो तुम खुद आओगे, नहीं समय मिलेगा तो कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी इंतज़ार में गुजर जाएगी। लेकिन किसी और को मैं नहीं अपनाऊंगा, नहीं अपनाऊंगी। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी थी जो मैं बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे फील भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल को वो सब दिख भी रहा है कि एक व्यक्ति चला गया है और आप राह में उसका इंतज़ार करते रहे, सोचा कि अब इसको जाने दो।
यही आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है कि एक व्यक्ति अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, और आप ये चीज़ समझ रहे हो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, जो सोल की हैप्पीनेस है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। सोल की हैप्पीनेस अपनी सोल में है। सोल में ईश्वर बैठे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। रियल हैप्पीनेस वहाँ है। हैप्पीनेस अगर कहीं मिलेगी तो अपनी सोल में मिलेगी, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझ आ गई, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं था जो आप इनको समझा सको, क्योंकि ये सोल के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये सोल की हैप्पीनेस सोल में फील होती है। जो सोल में फील होती है वो आप बता नहीं सकते। बता देंगे तो कोई मानेगा नहीं। वो तो जिसको फील होगी ना वही समझेगा। जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति कुछ खा रहा है तो वो स्वाद बता नहीं सकता, तो वो आप बता नहीं सकते, क्योंकि वो हाई लेवल की एनर्जी होती है। वो जिस लेवल की एनर्जी होती है वो कैसे एक्सप्लेन की जाए। आप समझ गए कि ये अब जो मुझे इनर हैप्पीनेस मिल गई है, जो इस पेड़ की छाँव में ठहर गए, जो ठहराव आ गया मेरी सोल में, भागना भागम भाग मेरी बंद हुई। अब ये हैप्पीनेस, ये एक्सपीरियंस मैं इस पर्सन को कैसे कराऊँ। ये एक्सपीरियंस इस पर्सन को डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ईश्वर की मर्जी से ही होगा। इसलिए आपने इस पर्सन को जाने दिया। आपने कहा तुम जाओ, तुम्हारी जब मर्जी होगी, जब तुम समझ जाओगे। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट हो गया ना। आपको ये ट्रस्ट हुआ कि जब ईश्वर ने मुझे इनर हैप्पीनेस दिया है, आप ए सोल की ग्रोथ पे फोकस कराया है, तो देर सवेर ईश्वर इनको भी समझाएंगे। यानी ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। इस बात पे आपको ट्रस्ट था। आपने सोचा कि अपने आप ईश्वर करेंगे ही कुछ ना कुछ। ओवरऑल कुछ भी हो, मुझे अब चेज़ नहीं करना है। आपने जैसे ही इनको चेज़ करना बंद किया, अपनी एनर्जी देने बंद की, देखिए इनका हाल क्या हुआ है। हाल देखिए इनका। ये आ गए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में। जब मैं बोल रही थी कि एक पेड़ के नीचे वेट करने लगे आप, तो मेरे माइंड में ये था नहीं कि अभी 4 ऑफ कप्स कार्ड आया हुआ है। चल रहा था यही थॉट, डाउनलोड्स यही हो रहे थे। तो जिस पेड़ के नीचे आपने इनका इंतज़ार किया, इस पेड़ का मीनिंग है जिस जगह पे एनर्जी की, जिस पड़ाव पे आपने इनका इंतज़ार किया, आपने सोचा कि बस अब जाने दो। जहाँ से आपने टर्न लिया, जहाँ से आपने सोचा कि इनको जाने दो, मुझे अब अपनी जर्नी पे आगे जाना है, मुझे अब हील होना है, उसी पेड़, उसी एनर्जी के पड़ाव पे आके ये ठहर गए। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, गोल अचीव किया है ना। इनका ये गोल अचीव हो रहा है। ये फाइनेंशियल सिचुएशन की काफ़ी अच्छी हो रही है जी। अब ये इस काबिल हो गए कि अपने पे डिपेंड लोगों की हर सुख सुविधा पूरी कर देंगे, हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे। इस काबिल ये हो गए, ये दूसरों की मदद करने के काबिल हो गए। लेकिन फिर मुड़ के देखा कि वो जो पर्सन पीछे आ रहा था ना, जिसकी प्रे से, जिसके साथ से ये आगे बढ़ रहे थे ना, वो पर्सन कहाँ गया। इसी पेड़ के नीचे तो बैठा था, यहीं तो छोड़ा था मैंने उससे, यहीं से तो हम अलग हुए थे, यहीं तो वो ठहर के मेरा इंतज़ार कर रहा था, यहीं तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तुम अपना काम करके वापस आना। अब कहाँ गया वो, क्योंकि आप उस पेड़ के नीचे भी नहीं ठहरे। जहाँ आप ठहरे, जहाँ आपने डिसाइड किया कि अब मुझे चेंज नहीं करना है, डिवाइन ने आपको वहाँ ठहरने नहीं दिया। डिवाइन ने आपको वहाँ से उठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, आपको संभाल लिया, आपको दुलार किया, क्योंकि ईश्वर ने आपको समझा दिया ना कि तुम आगे बढ़ोगे, वहाँ शांति सुख नहीं है, सुख मेरी गोद में है। अपनी सोल में देखो, यहाँ सुख है। ईश्वर ने जिस पेड़ के नीचे आप बैठ के, पेड़ का मीनिंग, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी के जिस पड़ाव पे आप बैठे थे, वहाँ से ईश्वर ने आपको उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। अब ये ढूंढते ढूंढते उसी एनर्जी में आ गए जहाँ से आप मूव ऑन हुए थे। अब वहाँ आके ये सोच रहे हैं, मैं सिंबॉलिक रूप में कह रही हूँ कि उस पेड़ के नीचे बैठ के ये सोच रहे हैं, ईश्वर मेरा पर्सन यहीं तो था, मेरे पर्सन ने यहीं बैठ के इंतज़ार करने का कमिटमेंट तो दिया था कि मैं यहीं इंतज़ार करूँगा, करूँगी। अब कहाँ है मेरा पर्सन, यहाँ नहीं है। इस एनर्जी में आके, इस जगह पे आके यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इनको समझा रहे हैं कि तुमसे गलती हुई। तुम्हारा पर्सन यहाँ इंतज़ार कर रहा था, तुमने वो इंतज़ार करने लगा और तुम उसको छोड़ के आगे निकल गए। तुमने ये कैसे मान लिया कि वो इंतज़ार करता रहेगा और मैं उसे इंतज़ार करने दूंगा। तुम कामयाब हो जाओ और वो सिर्फ इंतज़ार करता रहे, मैं ऐसा होने दूंगा? मैंने उसे अपनी शरण में लिया है। अब तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेरी तरफ बढ़ना होगा। तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तभी तुम्हें वो मिलेगा। अब तुम्हें वो पर्सन मैंने संसार से अलग बनाया था, दिव्य पर्सन बनाया था जो तुम्हें दिया था। वो तुम्हें संसार में नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी तरफ बढ़ना होगा। जब तुम मुझ तक पहुँचोगे तब तुम्हें मेरा पर्सन मिलेगा। ये ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं और इसीलिए ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि मैंने मेरे पर्सन को यहाँ बैठने क्यों दिया, यहाँ रुकने क्यों दिया, यहाँ ठहरने क्यों दिया, यहाँ इंतज़ार करने क्यों दिया। अगर मेरा पर्सन यहाँ इंतज़ार कर रहा था तो मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ा क्यों, मुझे भी यहीं ठहरना चाहिए था, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे मेरे पर्सन के साथ बैठ के इंतज़ार करना चाहिए था कि तुम थक गए हो, तुम जब हील हो जाओगे, तुम जब संभल जाओगे तो हम साथ चलेंगे। मुझे मेरे पड़ाव की ओर, मुझे मेरी मंजिल की ओर, मुझे मेरे गोल की ओर, मुझे मेरे पर्सन के साथ चलना चाहिए था। गोल मिलता ना मिलता मुझे मेरा पर्सन मिलना चाहिए था, और मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गोल पाने के लिए मैंने अपना प्रेम छोड़ दिया, मैंने अपना काउंटर पार्ट छोड़ दिया, जो कि मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ महसूस कर रहे हैं क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। मैंने अपना प्यार छोड़ दिया इस पैसे को कमाने के लिए। जो प्यार मुझे कितनी शिद्दत से मिला था, कितना प्यारा प्यार मिला था, उसको मैंने इतना तरसाया, इतना इंतज़ार करा दिया कि आज उसे मेरे बिना जीने की आदत हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पर्सन मेरे बिना जीना सीख जाएगा। मेरा पर्सन मेरे बिना जीना सीख गया। सोचो मैंने किस लेवल का दर्द दिया है, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। कोई चीज़ तभी ख़त्म होती है, कोई चीज़, कोई एनर्जी तभी ख़त्म होती है जब उसकी लिमिट आ जाती है, जब वो लिमिट क्रॉस करती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, लिमिट क्रॉस करती है तब वो चीज़ ख़त्म होती है। इनको ये समझ आया कि आपने इंतज़ार अगर छोड़ा है इनका तो ऐसे ही नहीं छोड़ा, इंतज़ार इन्होंने लिमिट तक किया, हद तक किया, हद पार की जब इंतज़ार के दर्द ने, तब आपने इंतज़ार छोड़ा है। इन्होंने आने में इतनी देर की कि आपके इंतज़ार की हद हो गई, इनके वापस आने की समय की हद हो गई। इन्हें इस बात का एहसास कि मैंने ही इतनी देर कर दी कि मेरा पर्सन इंतज़ार की, जितना इंतज़ार मेरे पर्सन ने किया इतना मैं नहीं कर सकता था। उसने बहुत इंतज़ार किया, उसने हद तक इंतज़ार किया, मैंने हद पार कर दी इंतज़ार कराने की। ये आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको ये समझ आ रहा है, इनकी सोल में इनको गाइडेंस मिलने लगे हैं। अब ये इंट्यूशन को फॉलो करने लगे हैं। ये थोड़ा सा अगर डिले हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, तो इस एनर्जी से ओवरकम कर रहे हैं। ये जो रिग्रेट की एनर्जी फील कर रहे हैं, इन्हें जो पछतावा हो रहा है, इस पछतावे से निकलने के लिए, निकलने में इनको वक्त लग रहा है। ये बहुत बहुत हाई लेवल की रिग्रेट में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको पछतावा है। ये एक एक बात के लिए पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था मेरे पर्सन के लिए, इसलिए मेरा पर्सन चला गया, मैंने ये किया था इसलिए चला गया, मैंने समय ही नहीं दिया। जब जिसको समय नहीं देंगे वो कब तक इंतज़ार करेगा। उसके बाद भी मेरा पर्सन किसी और का नहीं हुआ, ये बात इनको पता है, मेरा पर्सन किसी और का नहीं हुआ, लेकिन मेरा भी इंतज़ार वो अब क्यों करे। ये पछतावा इनको बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। यूनिवर्स इनको इनकी सोल में गाइड कर रहे हैं और अपनी सोल के गाइडेंस को ये फॉलो कर रहे हैं। और ये आपके लिए, यानी आपके लिए इन्हें और क्या करना चाहिए, अब इन्हें आपके लिए क्या करना चाहिए, अब आपको क्या कैसे जस्टिस देना चाहिए, वो ये अपनी उससे रिलेटेड ये अपने गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। और जिसके लिए इनके माइंड में मतलब ये बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल कहती है आपकी तरफ बढ़ो। ये जो हर्मिट है, इनकी सोल कह रही है आपकी तरफ बढ़ो, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादती की, तुमने बहुत इंतज़ार करवाया है। और इनका दिमाग कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक पर्सन चला गया तो चमन नहीं उजड़ जाता एक परिंदे के उड़ जाने से। लेकिन इनकी सोल कहती है, इनका दिमाग कहता है चमन नहीं उजड़ जाता है एक परिंदे के उड़ जाने से, लेकिन इनकी सोल कहती है कि चमन नहीं उजड़ जाता एक परिंदे के उड़ जाने से, मगर दिल को बहुत रुलाती हैं यादें एक परिंदे के उड़ जाने से। ये इनकी सोल कहती है इनसे। ये शायरी मैंने कभी 12th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ती थी तब कभी लिखी थी, और आज इस रीडिंग में वो डाउनलोड हुई, वो याद आई कि चमन नहीं उजड़ जाता एक परिंदे के उड़ जाने से, लेकिन दिल को बहुत रुलाती हैं यादें एक परिंदे के उड़ जाने से। यही हो रहा है, इनका दिमाग कह रहा है अरे कोई बात नहीं, चला गया तो क्या हुआ, दुनिया में लोगों की कमी है क्या। लेकिन सोल कहती है दुनिया में लोगों की कमी तो नहीं है, लेकिन मेरे पर्सन जैसा कोई नहीं है। मेरा पर्सन तो अकेला ही है दुनिया में, वो तो इकलौता है, उसके जैसा तो कोई नहीं है ना, भली दुनिया में कितने भी लोग रहें। ये इनकी सोल इनको समझा रही है, इसीलिए फ़ाइट कर रहे हैं। इनके दिल दिमाग में यही फ़ाइट चल रही है, और इस फाइट से ये निकलेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे और डिसीजन आपके फेवर में लेंगे। क्योंकि आत्मा जब पीछे पड़ती है ना, आत्मा जब कचोटती है ना कि तुमने क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था। जब आत्मा पल पल कचोटती है ना, तो दिमाग को फिर मुंह बंद करना ही पड़ता है। फिर ये लॉजिकल माइंड है, फिर इसको चुप होना ही पड़ता है। लॉजिकल जो इस बॉडी में जो कुछ है, अगर सच्चा कुछ है, सच कुछ है, तो वो सोल है, और सोल के आगे चलती किसी की नहीं है। आपने अपना इनर वर्क किया है, आप ईश्वर की तरफ चल रही है ना, इसीलिए इनकी सोल इनको फोर्स कर पा रही है। अगर आप ईश्वर की तरफ नहीं चले होते तो ये भी अपने लॉजिकल माइंड से वर्क करते रहते हैं, लेकिन आपने ईश्वर पे ध्यान दिया है, ईश्वर की तरफ बढ़े हो, इसीलिए
आपकी उनकी एनर्जी आप एक दूसरे को पिक कर पाते हो एनर्जी, इसलिए इनकी सोल इन्हें बोल पा रही है और ये सोल की सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए सुन पा रहे हैं अपनी सोल की। और सोल इनसे कह रही है तुम्हें अपने पर्सन की ओर जाना है, फाइट करो, आगे बढ़ो। यानी अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी इनको फाइट करनी पड़ रही है ना, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी अगर इनको जाना पड़ रहा है तो ये जाएंगे। फैमिली के अगेंस्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके अगेंस्ट इनको जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट है, ये आएंगे 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 200% ये आपकी तरफ आएंगे, हर ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके ये आपकी तरफ आएंगे। मूनोलॉजी से देखती हूँ आपके लिए और क्या महसूस करते हैं ये। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट था और यहाँ पे भी पहला कार्ड आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये आपके लिए एक्शन 200% एक्शन लेंगे ही लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं जी सकते आपके बिना, आपसे मिले बिना ये नहीं जी सकते। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू स्टार्ट आ रहा है। न्यू स्टार्ट यानी जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ में हो या कंप्लीट सेपरेशन में हो, ये ख़त्म हो रहा है और आपकी इस लव रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ रहा है। फिर से ये शुरुआत होगी, फिर से आपकी लव साइकिल की शुरुआत होगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये आपसे ये कह रहे हैं कि तुम इतने प्यारे थे, तुमने कभी एहसास क्यों नहीं कराया कि तुम कितने महान हो। तुम अपनी महानता का कभी एहसास ही नहीं कराते, तुम इतने साधारण बन के रहते हो कि लोग समझ ही नहीं पाते कि तुम कितने खास हो। तुमने कभी अपनी खासियत का एहसास ही नहीं कराया और इसीलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। प्लीज़ हमेशा अपनी खासियत का एहसास कराएगा। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एहसास करा देते, इन्हें पहले एहसास हो जाता कि आप इतने खास हो, इतने ईश्वर की नज़रों में भी आप इतने खास हो, तो कभी आपको अपने से दूर नहीं जाने देते। इसलिए ये इनकी सोल आपसे कह रही है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे तुम हो, जितने प्यारे तुम हो, वैसे दुनिया को दिखाया करो। तुम दिखाते नहीं हो, तुमने अगर दिखाया होता तो मैं इस आज रिग्रेट्स में नहीं होता, मैं बच जाता इस रिग्रेट से, इस पश्चाताप की अग्नि में मुझे जलना नहीं पड़ता। अगर तुमने कभी भी ये जताया होता कि देखो मुझे छोड़ना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा, लेकिन आपने कभी जताया नहीं। इन्हें ऐसा रिग्रेट में है, इसीलिए इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश आपने जताया होता, काश ये पहले समझ जाते आप कितने महान हो, तो ये आपको नहीं जाने देते। लेकिन उस वक्त अगर आप इनको समझाते तो ये समझते नहीं, उस वक्त ये समझते नहीं। आपने सही किया जो इनको अपनी इस तरीके की अपनी खासियत इनको नहीं समझाई, क्योंकि खुद समझ में आए वो बात अलग होती है, आपके कहने पे ये नहीं समझते। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। सेपरेशन का एंड कंफर्म है, कंफर्म द एंड ऑफ टफ साइकिल। देखो न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है और एंड ऑफ टफ साइकिल। और फर्स्ट कार्ड क्या था, टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन ले ही रहे हैं, सारे कार्ड इतने पॉजिटिव एक्शन आपके लिए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टफ साइकिल इन्हें एंड करनी है, सेपरेशन इनको ख़त्म करना है। बट और इसमें देख लेती हूँ इसमें कि इनके माइंड में और क्या चल रहा है। माइंड जो कह रहा है ना, दिमाग चला रहा है चैरिटी, इनका माइंड इनसे कह रहा है कि इनके माइंड में ऐसे थॉट आने लगे हैं जो आप कहा करते थे कि अब ऐसा किया करो, ऐसा नहीं किया करो। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी थॉट हैं इनके, वो आपके दिए हुए हैं। आप कहते थे ऐसा किया करो, इसलिए अब वो कर रहे हैं, और आप मना करते थे किसी काम को तो वो नहीं कर रहे हैं। ये डेथ सेपरेशन अगेन आया, मतलब वहाँ पे भी एक न्यू स्टार्ट कमिंग है और यहाँ पे भी डेथ, यानी सेपरेशन खत्म होगा। आपके मतलब जो राधा रानी को जो श्राप लगा था ना कि 100 साल का वियोग होगा, वो मुझे यहाँ खत्म होता दिख रहा है। आपका वियोग खत्म होते हुए दिख रहा है, सेपरेशन खत्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस, यानी चेंज ऑफ प्लेस, चैरियट की एनर्जी आई है। इसका मतलब हो सकता है ये आपसे मिलने आए, या आप कहीं जाओ कि आप दोनों का ही प्लेस चेंज किया जाए। डिवाइन आप दोनों का प्लेस चेंज कर दे, जॉब के सिलसिले में या किसी ट्रिप में घूमने फिरने, किसी भी तरीके से जाएं, आपका प्लेस चेंज होगा। कोई ट्रैवल के थ्रू आपकी दोनों की मुझे विजिट यहाँ फील हो रही है। शेयर और बुंटीज अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। ये काफ़ी दर्द में है, जो कि रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आप रिग्रेट किए, आप बिल्कुल ये पछताए ना कि अगर आप ऐसा ना करते वैसा ना करते तो शायद आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में होता। जो हुआ है वो डिवाइन की प्लानिंग थी, वो डेस्टाइन था। जो कुछ भी हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, आपके थ्रू जो कुछ हुआ है वो सब डिवाइन ने कराया है। आपके पर्सन आप कंप्लीटली आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, और अब हर ऑब्स्टिकल क्रॉस करके वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अपने दिल का दर्द आपसे कहेंगे और आपके दिल का दर्द सुनेंगे। तो इतनी प्यारी सी एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं, आपकी तरफ ज़रूर वो आने वाले हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए और ड्रीम रिकॉर्ड कराने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और मुझे लगेगा कि इस कमेंट से दूसरों का भी भला हो सकता है, तो मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। साथ ही मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, मैं दुआएं करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ, हे ईश्वर, जिस तरीके से आप इनके पर्सन को चेंज करके ला रहे हैं, जिस तरीके से आपने
इनकी वैल्यू इनके पर्सन को समझाइए। तो प्लीज़ कृपा कीजिए कि अब इनका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। सदा सदा आप इनके साथ रहें, ऐसी मैं प्रे करती हूँ। डियर व्यूअर्स, आप भी, आपको जो गाइडेंस मिले हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन जल्दी हो और ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।